मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ आपका तवील साथ था। जद्दोजहद की दिनों में जब पेट्रियट बनाई तो आप लोगों ने वो खुशी खुशी से बनाई थी या मजबूरी से या किसी दुख से? मैंने आसानी से नहीं बनाई थी। यानी कोई दुख नहीं। मेरा का भुट्टो फैमिली के साथ बहुत तवील ताल्लुक़ रहा है। सियासत से हट के एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा है। और ये ताल्लुक़ शुरू हुआ था 60s में, जब मरहूम मुर्तज़ा भुट्टो और मैं क्लासमेट थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में 65 में पहले दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मिला था मैं एचसन में, तो वो ताल्लुक़ पुराना था। बेगम भुट्टो साहब अल्लाह ताला खलीक रहमत करें उनको, बेगम मुसर्रत भुट्टो साहबा, वो मेरी माँओं की तरह थी बिल्कुल वो। और बीबी शहीद भी मैं उनकी जितनी यानी उनके लिए अल्फाज ही नहीं है, इतनी वो खातून थी, ज़बरदस्त खातून थी हर लिहाज से। लेकिन देखें आप, ये मैंने वही कहा ना, जो प्रैक्टिकल जो सियासत है उसके टोटली कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, उसके एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। 2000 में मैं मुशर्रफ के दौर में मैं जेल में भी रहा हूँ। मुझे खामखा एक फेक केस मुझे अंदर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 10 महीने बाद मैं पहला था जिसको बेल आउट किया। वो बच्ची ने सवाल बड़ा अहम किया था। उसने कहा खुशी से, दुख से या मजबूरी से? कोई मजबूरी नहीं थी। कोई मजबूरी नहीं थी। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता लाइफ में। जो मुझे जानते हैं नहीं, बाकी तो जो मर्जी कहते रहे। मैंने बहुत सारे हमारे ये सो कॉल्ड एंकर और अखबारनवीस हैं जो कहते हैं जी बड़ा मेरे पे नैब का प्रेशर था, ये फलाना था। मेरे पे ज़िंदगी में आज तक अल्लाह के अलावा किसी का प्रेशर नहीं रहा, ना मैंने किसी का प्रेशर लिया है। सालों साल जेलों में रहे हैं, किलों में रहे हैं जी, कोई प्रेशर नहीं रहा हम पे। तो अपनी मर्जी के साथ हमने फैसला किया था। और वो भी इस वजह से कि मैंने बीबी को बता के आया था कि आप पाकिस्तान वापस अगर नहीं आएंगी, अगर आप खुद पार्टी नहीं चलाएंगी, तो फिर हमसे तवक्को ना रखें कि हम आपके जो पीछे आपने जो स्टाफ अपना रखा हुआ है उसके नीचे लग के हम पार्टी में आगे चलेंगे। सर फैसल साहब, आप PFF से भी वाबस्ता रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर्स पैदा होंगे? और पाकिस्तान में सियासत का मैराडोना किसे समझते हैं? ये तो बहुत ही भारी भरकम सवाल हमारी बेटी ने कर दिया जी। बात यह है जी कि मैं मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत फुटबॉल के साथ मुंसलिक रहा हूँ मैं, और बहुत कुछ मैंने किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट ने हर बाकी जो स्पोर्ट्स हैं ना, जो स्पोर्ट है पाकिस्तान में, उसको इक्लिप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मैं मिसाल कईयों को देता हूँ। हम क्रिकेट के सिर्फ एक दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रहे 92 में। हॉकी की हम 20वीं दफ़ा रह चुके हैं। जी। अपना वर्ल्ड चैंपियन हम रह चुके हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, वर्ल्ड चैंपियन, हम एशियन चैंपियन। सर मैं आगे बात, हम स्क्वाश में 25-30 साल जी दुनिया में हमारा दुनिया में क्योंकि मैं खुद स्क्वाश खेलता रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का पंजाब यूनिवर्सिटी में खेलता रहा हूँ, उनकी टीम के कैप्टन भी रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है उसका 25-30 साल हमने रूल किया दुनिया को। ठीक है ना। आप पुराने ज़माने में चले, हम ये कुश्ती का रेसलिंग जिसको कहते हैं, जी, रुस्तम ज़मान, भोलू बरादरान, उसके हम चैंपियन हैं। और बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं। झारा थे, गामा साहब यहाँ आ गए थे, वो सब खत्म हो चुकी हैं। नासिर भोलू थे। क्योंकि आज स्पोर्ट्स जो है वो एक कमर्शियल एक एंटरप्राइज बन चुकी है। आपको पैसों की ज़रूरत है। हमारे हुकूमतों के पास इतना पैसा है नहीं। उनके अपने बजट्स जो हैं, उनके पास पैसा है पूरा करने का नहीं है, वो स्पोर्ट्स को पैसे देंगे। लेकिन आपने करीब से देखा निस्बतन, आप समझते हैं कि रोनाल्डो जैसा टैलेंट और मेसी जैसा टैलेंट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, डेवलप किया जा सकता है? बहुत टैलेंट है। ये लियारी के जो बच्चे हैं, इनकी तो बड़ी तारीफ होती है। शाह साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लियारी एक हॉट बेड था, एक मरकज़ था एक ज़माने में, आज भी है हमारी फुटबॉल का। लेकिन आज क्योंकि मैं तो रहा हूँ इसके साथ, आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में आप जाए ना, आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे, अच्छा, जो कि यानी वो अगर उनको ग्रूम किया जाए तो वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे आप वो जा सकते हैं। और हमारे बच्चे गए भी बहुत सारे यहाँ पे हैं। लेकिन अब बात यह कि हमारे यहाँ क्योंकि फुटबॉल जो है उसको वो रिकग्निशन नहीं मिल सकी। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जब बना मैं सदर में फुटबॉल का, उस ज़माने में हमारी जब टीम इंटरनेशनल मैच खेलने जाती थी ना, उनको किट नहीं वो करती थी। किट छोड़ के उनको 100 रुपया एक बच्चे को मिलता था मैच खेलने, 100 रुपया पाकिस्तानी। तो मैंने आते साथ ही जो मैंने काम किया, वसाइल मैंने पैदा किए, मैंने 100 रुपये को मैंने $100 कर दिया और उनको मैंने किटें लेके देनी शुरू कर दी। हमारी अंडर 16 टीम थी, वो हमारा सैफ कप था, उसमें वो चैम्पियन बन के आई। तो मैंने उनके लिए एक बच्चों के लिए 16 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे इवेंट किया मैंने अपने लाहौर में। उनके वालिदैन को बुलाया क्योंकि उनको मैंने 2-2 लाख रुपया फ़ी बच्चा मैंने इनाम देना था उनको।
तो मैंने एक, मुझे अभी भी याद है, मैंने जब उनको वालिदैन को दे रहा था ना मैं 2-2 लाख रुपए, उस ज़माने में 2 लाख एक 16 साल बच्चे के लिए बड़ी रकम थी फुटबॉल के हवाले से। तो मैंने कहा जी आप इस बच्चे को अपने को इंकरेज करें कि आगे फुटबॉल खेलते रहे। उनका जवाब मुझे क्या था कि फुटबॉल खेल के क्या करना है, मतलब बच्चे ने? किया ये तो कहीं क्लर्क लग जाएगा, कहीं अफसर लग जाएगा। तो ये उनका जहन था उस हवाले से, क्योंकि उनका फ्यूचर नहीं था। ठीक। पाकिस्तान की 50 साला सियासत का हिस्सा रहने के बाद क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मैराडोना कौन है सियासत में? तो बच्ची का सवाल है। देखें जी, मैराडोना का जो लेवल है ना, वो एक आइकॉन है, एक वर्ल्ड आइकॉन है, एक लेजेंड है। मेरे लिए मैराडोना आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं जी। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मखदूम फैसल साले हयात साहब। अगेन, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे लोग इनके मुखालिफ हैं, बहुत सारे लोग इनको नापसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इनकी बातों से इख्तलाफ रखते हैं और बहुत सारे लोग इनके हक़ में हैं, इनको पसंद भी करते हैं। एक बात की आपको इनकी दाद देनी होगी कि खुले डुले अंदाज में जो भी वो कहते हैं उसको ओन भी करते हैं, और अगर किसी चीज़ का वो जवाब भी फराहम करते हैं और जवाब फराहम करते हुए समझते हैं कि ये गलत है और दुख के साथ उन्होंने किया है, तो वो इसको भी तस्लीम करते हैं। फ़ैसला बहरहाल किसी भी शख्स के बारे में अवाम ही करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फैसल साहब, हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? अगर कोई, मैं जिसको कभी कहता हूँ ना मेरी रिग्रेट इन लाइफ है, वो ये है कि मैं जब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा 77 में, मैं उससे बाहर पढ़ा था मैं, तो बरतानिया में, तो वो मुझे आधी छोड़ के, अधूरी छोड़ के वापस आनी पड़ी। और उसके बाद मेरी वो जो था ना बाहर का जो सपना था वो पढ़ने का, वो अधूरा रह गया। अगर कोई मुझे रिग्रेट है तो वो है बस, और वो कुछ नहीं बस। अच्छा, वो रिग्रेट मैंने पूरा किस तरह किया, मेरे बेटे की जब एडमिशन होगी, माशाल्लाह वो अमेरिका की आईवी लीग में बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी मेरिट पे चला गया वो जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने उसको कहा कि तुमने सिर्फ अपनी डिग्री नहीं करनी, तुमने मेरी भी अधूरी जो है ना वो डिग्री जो नहीं की, तुमने वो भी पूरी करनी है। अरे वाह, स्वीट। मैंने उसको बेटे को, और उसने माशाल्लाह किया, उसने वो बड़ा, उसने हमारे, मुझे फ़ख्र है, उसने उस माहौल में रहते हुए उसने खासी डिग्रियाँ ली उसने। कभी कभी होता है कि वो आपके हल्के में सियासत कर रहा होता, अपने लोगों की साथ होता, नुमाइंदगी करता या पाकिस्तान की खिदमत करता। शाह साहब दिल तो बहुत करता है कि वो करे, यहाँ की सियासत करे, लेकिन मैंने फैसले अपने बेटे पर बहुत छोड़ा हुआ है। खालिद साद रफ़ीक साहब की एक बड़ी अहम तकरीर है पार्लियामेंट में। उसका मफहूम, उसके कुछ जुमलों का मफहूम ये है कि एक वक्त आएगा कि आप लोग ढूंढेंगे सियासत के लिए और आपको लोग नहीं मिलेंगे। आप समझते हैं हमारा नौजवान, हमारा जो असासा था, जो पढ़ा लिखा वो था, थोड़ा सा मुतनफ़िर हुआ है? शाह साहब, पहले तो मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बात करूँगा। वो कि इंतहाई मंझे हुए सियासतदानी नहीं है, बल्कि इंसान भी आला दर्जे के इंसान है जी। जो ख्वाजा साहब ने ये बात की है ना जी, दिल तो मेरा नहीं करता, लेकिन बड़े बोझल दिल से मुझे कहना पड़ता है कि वो, उनकी बात में कुछ हकीकत नज़र आती है मुझे। उसकी वजह यह है कि हम जो सियासतदान आज हैं ना जी, सियासतदानों को दुनिया भर में, बल्कि जो लीडर्स होते हैं किसी फील्ड में, उनके रोल मॉडल होने चाहिए। स्पोर्ट्स में उनको रोल मॉडल होने चाहिए, शोबिज़ में रोल मॉडल, सियासत में रोल मॉडल होने चाहिए। बदकिस्मती से हम अपनी नौजवान, जो हमारी जो जनरेशन है ना अभी की, इसके लिए रोल मॉडल हम पैदा नहीं कर सके, बल्कि उसके बरक्स बहुत सारी मनफी तासुरात जो हैं वो सियासत के साथ जो है वो मुंसलिक हो गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं। फैल साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके? जब मेरा बेटा पैदा हुआ जी, बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, मुझे ज़रा खुशी भी इसलिए कि मैंने उसका जो नाम रखा वो मैंने अपने दादे का नाम पे रखा, यानी उसके परदादा जो थे। आपकी आंखें तो खुशी में भी भीग जाती हैं? हाँ, भीग जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। बहुत मोहब्बत करते हैं आप? बिल्कुल।